अच्छा स्वामी जी, आजकल एक गुमनाम सा बुखार है, जहाँ फ़ोन करो घर घर में ये फैला हुआ है, पूरे पूरे महल्ले इसकी चपेट में है और इसे नाम वायरल बुखार दे दिया गया है। और ये बड़ा इस वक्त लोग इससे परेशान हैं। लोगों का गला कई दिनों तक ठीक नहीं हो रहा, खांसी नहीं जा रही। तो स्वामी जी, ये वायरल फीवर क्या बला है, इससे कैसे लोग ठीक होंगे? है तो ये सर्दी जुकाम बुखार, ये वायरल बीमारियां हैं, ये छोटी छोटी हैं। आजकल लोगों की जंक फूड फास्ट फूड खा करके योग करते नहीं है, सही समय से खाते नहीं, सही समय सोते नहीं, उल्टा पुल्टा आहार, उल्टा पुल्टा विचार, जीवन में जो उलट पुलट उथल पुथल मची हुई है ना, इससे लोग बड़ा कमज़ोर है। आदमी उस बड़ा आदमी की जो है ना, उसकी जीवनीय शक्ति कमज़ोर पड़ गई है। जितना प्रकृति से दूर जा रहा है इंसान, उतना ही ज़्यादा ये सब उपद्रव हो रहे हैं। तो वायरल, सर्दी जुकाम, गला खराब, और कईयों के तो मैं देखता हूँ मतलब बोल ही नहीं निकल रहे, ऐसे बुरी तरह से गला बैठ जाता है। तो उसमें तो एलोवेरा और अमरूद और हल्दी का गरारा करवा देते हैं, सेंधा नमक डाल करके, ये पॉइंट दबवा देते हैं ये। और जैसे मैंने कहा, गिलोय घनबटी या सामान्य बुखार में फीवोग्रिट, और बहुत ज़्यादा जटिल कुटिल हो गया है तो उसमें साथ में महासुदर्शन घनबटी भी एक दे देते हैं। फीवोग्रिट से ही मामला ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये जो सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है, लोगों का गला पकड़ रहा है, तो ब्रोनकोम और कंठामृत ले लें, उससे एकदम, या थोड़ा मुलेठी काली मिर्च मिश्री थोड़ा मुंह में डाल करके, मुलेठी काली मिर्च मिश्री और बादाम मुंह में डाल के चूस लें। स्वामी जी, आज तो हमने बड़ी तसल्ली से आपके साथ योगाभ्यास किया। प्राणायाम करना जरूरी है, क्योंकि सारी बातों का जो निष्कर्ष था वो यही कि किसी भी बीमारी से बचना है तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। और मुझे लगता है अमित ईशा, मेरी इम्यूनिटी आज बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई होगी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राणायाम का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप तो कहते हैं कि 99% बीमारियों का इलाज प्राणायाम में है। और चिकनगुनिया, मलेरिया के जो मरीज़ हैं बहुत वीक महसूस करते हैं, तो उन्हें कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए? होले होले शुरू करें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और फिर धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे और सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। जैसे हमने अपने सुपर इम्यूनिटी तैयार कर रखी है। होले होले शुरू करें, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, डीप ब्रीदिंग। कपालभाति, भस्त्रिका में लेने और छोड़ने में, इनहेल और एक्सहेल में पूरा स्ट्रेंथ, ताकत लगाते हैं फोर्स के साथ। कपालभाति छोड़ने में पूरी फोर्स लगाते हैं। और फिर अनुलोम विलोम तो लगभग 3 से 5 सेकंड में सांस लेना और 3 से 5 सेकंड में छोड़ना। बुखार में भी हम अनुलोम विलोम करा देते हैं। बुखार कम करने के लिए भी हम शीतली करवा देते हैं। बुखार कम करने के लिए सामान्य रूप से ये सब कोई दवाई नहीं मिल रही है, गिलोय भी नहीं मिल रहा है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा तुलसी, थोड़ी लौंग, 3 से 5 लौंग, 5-7 पत्ते तुलसी के, 1-2 काली मिर्च, ये पानी में अच्छे से उबाल लें और उबाल करके उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक डाल करके पिला दे, एकदम पसीना आएगा और बुखार दूर हो जाएगा। एक और उपाय है, शरीर पर करीब 5 से 10 मिनट एक गीली चादर ले लें, उसको लपेट दें। नेचुरोपैथी में बहुत कराते हैं, तुरंत बुखार ठीक हो जाता है। और एक बात लास्ट कह रहा हूँ, बुखार उतारने के लिए बहुत उतावला नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। थोड़ा टेम्परेचर आए तो जैसे मैंने कहा, गिलोय आदि ले लिया, सुदर्शन घनबटी, ज्वरनाशक पट्टी, ये फीवोग्रिट, क्रोसिन, पैरासीटामोल जैसे घर में रखते हैं ना आप, ऐसे फीवोग्रिट, गिलोय घनबटी आदि रखने चाहिए, ये ले लीजिए। बुखार ये हमारे शरीर का एक रेस्पॉन्स है। जब कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अंदर जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे कि वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मार सके। तो थोड़ा बुखार अच्छा है। जैसे एक टीवी पर ऐड चलता है ना, दाग अच्छे हैं क्योंकि उनको अपने वॉशिंग पाउडर बेचने हैं। तो जो है ये थोड़ा बुखार अच्छा है क्योंकि ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारता है। ये इंडिकेशन है।
रोग जो है ना एक संकेत है। अब जैसे दर्द हो रहा है तो संकेत है वात बढ़ गया है, थोड़ा कफ कोल्ड हो रहा है तो संकेत है कोई ना कोई अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसको हटा लो। बीपी बढ़ रहा है तो संकेत है कि आपका नर्वस सिस्टम ठीक कर लो। शुगर बढ़ रहा है तो संकेत है अपने पेनक्रियास ठीक कर लो। तो बीमारियां तो एक इंडिकेशन है, तो जिस कारण से फिर वो रोग हो रहा है उस कारण का निवारण कर लो। ये कारण कार्य सिद्धांत और इसके अकॉर्डिंग जब मोड ऑफ एक्शन हम तैयार करेंगे ना, तब फिर रोगों को जड़ से मिटा सकें।